नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम जियोग्राफी के 150 ऑनलाइनर प्रश्न करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। विश्व में सर्वप्रथम कहाँ के निवासियों ने भूगोल को व्यवस्थित रूप से प्रदान किया था? यह जो था यूनान के निवासियों ने भूगोल को मैंने व्यवस्थित रूप से प्रदान किया था। प्रश्न नंबर दूसरा, प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर बॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भौतिक भूगोल का जनक जो है पोलिडोइस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वप्रथम विश्व ग्लोब बनाने का श्रेय किसे है? तो मार्टिन बेहम को है। यानी कि सर्वप्रथम जो विश्व का जो ग्लोब बनाया था, जो वह मार्टिन बेहम ने बनाया था। विश्व में सर्वप्रथम भौगोलिक का ज्ञान का विकास कहाँ हुआ था? यानी विश्व में जो सर्वप्रथम जो भौगोलिक का जो ज्ञान का विकास हुआ था वो हमारे प्यारे भारत में हुआ था। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो भूगोल का पिता जो है यह एरिस्टोथलीज को कहा जाता है। भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले किया था वो एरिस्टोथलीज थे। क्वेश्चन नंबर 9, भूगोल को पृथ्वी का केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? यह जो है हमारे बार्नियस साहब ने किया था। यानी कि भूगोल जो है पृथ्वी का केंद्र मानकर अध्ययन किया जा सकता है, यह जो है हमारे बार्नियस ने कहा था। किसने कहा था कि भूगोल भूतल का अध्ययन है? किसने कहा था कि भूगोल जो है हमारे भूतल का अध्ययन है? तो यह जो है हमारे कांट साहब ने किया था। नेक्स्ट है, भौगोलिक विचारधारा के नवीनीतिवाद का विचार प्रवर्तक कौन थे? तो यह जो थे ग्रिफिथ टेलर थे। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, भारत वर्तमान भूत की कुंजी किस विद्वान का मत है? तो वह वर्तमान भूत की जो कुंजी है, यानी कि जो भूगोल के बारे में जो वर्तमान भूत की कुंजी जो कहा था, यह हमारे जेम्स हटन नामक विद्वान ने कहा था। नेक्स्ट है, स्थल रूप संरचना परक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है W.S. डेविस का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14, किसका कथन है कि यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन होता? यह जो है कार्ल सावर ने कहा था। भू आकृति का विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भू आकृति का विज्ञान का जन्मदाता जो है पेसेल को कहा जाता है। रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा का परिवर्तक कौन थे? तो रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक जो है ग्रिफिथ थे। नेक्स्ट, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में विद्वान कौन है? यानी भूगोल को जो है मानव की परिस्थिति के रूप में विद्वान कौन है? तो H.H. बेराज है। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है? गणितीय भूगोल का जो प्रारंभकर्ता है ये हमारे थेल्स साहब थे। क्षेत्रीय भूगोल के पिता किस भूगोलवेता को कहा जाता है? यानी क्षेत्रीय भूगोल का जो भूगोलवेता जो था वो हमारे लिए कार्ल रीटर थे। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का पिता जो है ब्लास को कहा जाता है। नेक्स्ट, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव को पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हम्बोल्ट की है। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी किसका है? पर निर्भर है, कथन किसका है? यानी कि यह जो कथन जो कहा था यह हमारे जीन बुन्स का था। यह जो कथन है यह जीन बुन्स का कथन है। नेक्स्ट, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो हमारी आकाशगंगा की आकृति स्पाइरल है। नेक्स्ट, पृथ्वी के ऊपर फैले असीम आकाश को क्या कहा जाता है? यानी पृथ्वी के जो ऊपर जो फैले हुए हैं जो आसमान की तरह दिखते हैं वो क्या है? तो वो एक तरह से ब्रह्मांड या अंतरिक्ष है। नेक्स्ट,
सर्वप्रथम सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो सर्वप्रथम जो है सौरमंडल की जानकारी के बारे में जो समक्ष प्रस्तुत किया था वो कोपरनिकस ने किया था। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? मान लिया जाए ये सूर्य है, सूर्य के जो इसके चारों इर्द गिर्द में जो घूमते हैं इसको हम लोग ग्रह कहते हैं, यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? यानी ग्रह के जो है चारों ओर, मान लीजिए ग्रह है, ग्रह के ये चारों ओर जो छोटे छोटे उपखंड है उसे उपग्रह कहा जाता है। ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रहों का गति का नियम का प्रतिपादन जो है केपलर ने किया था। नेक्स्ट, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। अंतरिक्ष में कुल कितनी तारामंडल है? तो अंतरिक्ष में जो है कुल 89 तारामंडल है, कुल 89 तारामंडल है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। सूर्य को सौर परिवार का मुखिया भी कहा जाता है। सौरमंडल की खोज किसने किया? तो सौरमंडल की खोज जो है कोपरनिकस ने किया था। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने किया था। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है? तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा जो है अभिनव तारा कहलाती है। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? तो ये सौरमंडल का सबसे अत्यधिक तीव्र ग्रह जो है यह बुध ग्रह है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, गर्म ग्रह भी बुध ग्रह है। संसार का सबसे छोटा ग्रह कौन है? छोटा ग्रह डिमोस है। क्वेश्चन नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? तो सौरमंडल में जो सबसे कम घनत्व जो है यह शनि का है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, लेकिन सबसे तीव्र ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है। सूर्य का संगठन में कौन कौन सहायक है? तो सूर्य के जो संगठन में कौन सहायक है वो कौन कौन गैस है? तो एक है हाइड्रोजन है और एक हीलियम है, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य के जो मध्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट, सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के ऊपरी भाग को वर्णमंडल कहा जाता है, यानी मध्य भाग को प्रकाश मंडल, मध्य भाग को प्रकाश मंडल और ऊपरी भाग को वर्णमंडल। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी हमारी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। बहुत से दोस्तों को पता होगा कि पृथ्वी हमारे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, लेकिन बहुत से इंसानों को पता होगा कि हमारी पृथ्वी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, लेकिन जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है ये गलत है। ये हमारे पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अब देखिए, ग्रहों का नाम है, व्यास है, अपने अक्ष पर परिक्रमण काल है, उसके बाद परिक्रमण काल है, उपग्रहों की संख्या है, यानी किस किस ग्रह के कितने उपग्रह है। यानी बुध का जो है व्यास कितना है? 4878 है। यह अपने परिभ्रमण काल जो अपने अक्ष पर जो घूमता है 58.6 दिन में घूमता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है 88 दिन में। उपग्रहों की संख्या इसकी कितनी है? 0 है। शुक्र ग्रह की जो है व्यास है 12,104 किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर जो है परिक्रमण काल करता है 243 दिनों में। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है, उसे परिक्रमण काल कहा जाता है। यह करता है 224.7 दिनों में। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 0 है। तो आपसे सवाल में ये भी पूछा जाता है कि किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो यह बुध और शुक्र है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का देखिए, पृथ्वी का व्यास जो है 12,756 से लेकर 12,714 तक है। यह अपने अक्ष पर 23.9 घंटा में परिभ्रमण काल करता है। यह सूर्य के चारों ओर चक्कर जो है 365.26 दिनों में करता है। पृथ्वी का उपग्रहों की संख्या कितनी है? 1 है। जो पृथ्वी का एक उपग्रह है वो चंद्रमा है। अब मंगल ग्रह का व्यास जो है 6,796 है। यह जो है अपने परिक्रमण काल जो है 24.6 घंटा में करता है। यह सूर्य के चारों ओर चक्कर जो है 687 दिनों में करता है। इसका जो उपग्रह है, उपग्रहों की संख्या 2 है, डिमोस और फॉबोस। बृहस्पति ग्रह देख लीजिए, बृहस्पति ग्रह का जो व्यास है 14,02,984 है किलोमीटर में। अपने अक्ष पर जो परिक्रमण काल करता है, यानी अपने अक्ष पर जो घूमता है 9.9 घंटा में घूमता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है 11.9 वर्ष में। इसकी अब उपग्रहों की संख्या जो है
67 है। आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो बृहस्पति ग्रह की उपग्रहों की संख्या सबसे ज़्यादा है। शनि ग्रह 12,536 व्यास है। ये अपने अक्ष पर जो है 10.4 घंटा में घूमता है। यह सूर्य के चारों ओर चक्कर जो है 29.5 घंटा में करता है। इसकी ग्रहों की जो संख्या है 62 है। इनकी उपग्रहों की संख्या 62 है। अब देखिए अरुण ग्रह 51,118 है। यह जो अपने अक्ष पर जो घूमता है 11 घंटों में। यह सूर्य के चारों ओर चक्कर करता है 84 वर्ष में। इसकी जो उपग्रहों की संख्या है यह 27 है। नेक्स्ट वरुण ग्रह का व्यास है 49,100। यह अपने अक्ष पर 16 घंटा में घूमता है। यह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर जो लगाता है यह 164.8 वर्ष में लगाता है। इसको उपग्रहों की संख्या कितनी है? 13 है। एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? यानी एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट, एक ग्रह अपने अक्ष से सूर्य की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अधिकतम दूरी को अपसौर, न्यूनतम दूरी को उपसौर। अधिकतम दूरी को अप यानी अधिकतम को अप कह सकते हैं, न्यूनतम को उप कह सकते हैं। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना डिग्री होता है? तो सूर्य का धरातल का तापमान जो है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट, मध्य रात्रि में सूर्य का क्या अर्थ है? मध्य रात्रि में सूर्य का क्या अर्थ है? यानी कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त देर तक चमकना। सूर्य का जो है मध्य रात्रि में सूर्य का क्या अर्थ है? तो सूर्य का जो ध्रुवीय वृत्त में जो है देर तक चमकना। मध्य रात्रि में सूर्य का किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि में जो है सूर्य जो है यह आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में काला धब्बा क्या है? वैसे स्थान जहाँ प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, यानी कि सूर्य जो है, सूर्य के जो अंदर जो काला धब्बा है वह वैसा सूर्य का जो स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में सक्षम नहीं है, वही जो है सूर्य में काला धब्बा है। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे दूर ग्रह जो है वरुण ग्रह है। सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना मिनट लगता है? यानी सूर्य का जो प्रकाश जो है हमारे धरती पर पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लगता है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? जो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है वो बुध ग्रह है। बुध ग्रह सूर्य के एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो लगभग 88 दिन लगता है। कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगता है? यानी बुध लगाता है। सब ग्रह ज़्यादा समय में लगाते हैं, लेकिन बुध ग्रह जो है सिर्फ 88 दिनों में ही अपना चक्कर। नेक्स्ट, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह, यानी सबसे तीव्र गति से बुध ग्रह, यानी कि जितना कम समय में सूर्य का एक चक्कर लगाएगा वो सबसे तेज होगा। मान लिया जाए कोई बुध 88 दिनों में लगा रहा है, मान लेते हैं बृहस्पति जो है 800 दिनों में लगा रहा है, तो इससे कम दिनों में तो ये लगा रहा है ना, तो इस सबसे तेज हो जाएगा। ये जो है सबसे तेज हो जाएगा, ये सबसे जो है धीमा हो जाएगा, ये सबसे धीमा हो जाएगा, ये सबसे तेज हो जाएगा। तो यही पूछा है कि सबसे तीव्र गति से सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह, तो सबसे तीव्र गति से सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध ग्रह। नेक्स्ट, किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो यह बुध ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। चंद्रमा की सतह से दिखाई देने वाला ग्रह, यानी चंद्रमा के सतह से जो है बुध ग्रह दिखाई देता है। सौरमंडल के कौन सा ग्रह पृथ्वी के जितना बड़ा है? यानी सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, यानी कि जितना बड़ा पृथ्वी है उसी के लगभग में है, बराबर है। तो यानी जो है यह शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट,
किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है? तो यह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किस ग्रह को भोर शाम को तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसे भोर का भी तारा कहा जाता है। इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। कौन सबसे चमकदार ग्रह है? तो शुक्र ही सबसे चमकदार ग्रह है। यूरोप वासियों किस ग्रहों की पूजा जो है देवी के रूप में किया करते थे? यानी यूरोप वासी जो है किस ग्रह को देवी के रूप में पूजा करते थे? तो यह जो है शुक्र ग्रह को ही लोग यूरोप वासियों ने शुक्र ग्रह को देवी के रूप में मानकर इसका पूजा किया करते थे। नेक्स्ट, पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। यानी पृथ्वी का सबसे निकटतम जो दूरी पर स्थित है, यानी सबसे नज़दीक जो है, यह शुक्र ग्रह है। किस ग्रह का सुबह का तारा कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। इसे शाम का भी तारा कहा जाता है, शाम का भी, भोर का भी तारा कहा जाता है और शाम का भी तारा कहा जाता है। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो शुक्र को ही सौंदर्य का देवता कहा जाता है। पृथ्वी की परिक्रमण गति कितनी होती है? यानी पृथ्वी का जो है भ्रमण गति, पृथ्वी का भ्रमण गति जो है यह 28 किलोमीटर प्रति मिनट होता है। यानी 28 किलोमीटर जो है यह प्रति मिनट होता है। यानी कि 1 मिनट में यह 28 किलोमीटर गति करता है। नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर जो है पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कौन सा ग्रह नीला ग्रह दिखाई देता है? यानी पृथ्वी ग्रह नीला ग्रह दिखाई देता है। अंतरिक्ष में जाने पर जो पृथ्वी जो हमारी नीला दिखाई देता है, नीला दिखाई देने के कारण है या जल की अधिकता के कारण जो है हमारी पृथ्वी नीला दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य की अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को होता है। अब इसको याद रख सकते हैं कि सूर्य जो है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, सूर्य और पृथ्वी की जो मध्य दूरी अधिकतम दूरी जो है 4 जुलाई को होता है और सूर्य और जो पृथ्वी की न्यूनतम दूरी जो है यह 3 जुलाई को होता है। मैंने अधिकतम हो गया ज़्यादा और न्यूनतम हो गया यानी कम। यानी जो है अब महीने से भी याद रख सकते हैं। यानी 3 जनवरी को जो है न्यूनतम होता है। पहले जनवरी का महीना होता है, अब ऐसे भी याद रख सकते हैं, पहले जनवरी का महीना, उसके बाद जुलाई का महीना होता है। यानी जो सबसे कम होगा वह जनवरी में होगा, यानी सबसे ज़्यादा जो होगा ये जुलाई में होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कितने दिनों में? यानी कि यह जो है 365.25 दिनों में करता है। यानी कि 366 दिन से एक्यूरेसी मान सकते हैं, लेकिन इसका जो राइट होगा, करेक्ट जो होगा 365.25 दिन होगा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो यह पृथ्वी का मात्र एक प्राकृतिक उपग्रह है, वो है चंद्रमा है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी का जो दूरी है 149 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। यानी पृथ्वी पर जो है दिन रात की अवधि समान होती है, यानी कहाँ होती है? यह जो है पृथ्वी पर जो दिन रात की अवधि समान होती है ये हमारे भूमध्य रेखा पर होती है। नेक्स्ट, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो है ये 22 दिसंबर को होता है। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या 1 है, वो जो है वह चंद्रमा है। पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? यानी पृथ्वी के जो हमारे सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है वो है चंद्रमा है। कौन सा तारा जो है सर्वाधिक नज़दीक है? तो तारा जो है सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक है। नेक्स्ट, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है? तो यह सबसे पहले जो है हमारे कोपरनिकस साहब ने किया था। पृथ्वी का गोलाकार बताने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? पृथ्वी का जो है गोलाकार बताने वाले हमारे जो विद्वान था वह पाइथागोरस थे। पृथ्वी की परिधि कितनी होती है? पृथ्वी की परिधि जो है 40,075 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो 12,800 किलोमीटर है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या नापने वाला विद्वान कौन था? तो यह जो है हमारे इरोटोस्थनीज थे। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने का क्या कारण है?
यानी पृथ्वी का जो है उसको अपने अक्ष पर घूमने का जो काल्पनिक कारण है वो क्या है, तो वह जो है घूर्णन है। किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? गोलाकार आप नापने वाला जो था वो पाइथागोरस था, और इसने जो कहा था, या किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है, तो ये पहली बार जो कहा था कि पृथ्वी गोल है ये हमारे एरिस्टोटल्स ने कहा था। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव की उपस्थिति है? मैंने पृथ्वी के समान यानी पृथ्वी के ही जैसा किस ग्रह पर मानव की उपस्थिति हो सकती है, यानी है, यह जो है हमारे मंगल ग्रह पर है। नेक्स्ट, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो पृथ्वी के अतिरिक्त जो है वायुमंडल मंगल ग्रह पर दिखाई देता है। लाल दिखाई देने वाला ग्रह यह मंगल ग्रह है। निक्स ओलंपियास कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? यह जो है हमारे मंगल ग्रह पर स्थित है। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष कौन था? तो पाथफाइंडर थे। नेक्स्ट, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत करता है? तो यह जो है अशांत बादल, यानी बृहस्पति ग्रह पर जो लाल धब्बे किस संकेत का सूचक है, यानी जो लाल धब्बा जो है वह अशांत बादल है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो यह शनि के चारों ओर वलय है, यानी कहा जाता है किस ग्रह के चारों ओर छल्ला भी कहा जाता है। किस ग्रह के चारों ओर छल्ला है? तो यह शनि ग्रह के छल्ला है। शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो शनि ग्रह के जो है 12 उपग्रह हैं, 62 उपग्रह हैं। शनि ग्रहों के जो उपग्रहों की संख्या है यह 62 है। नेक्स्ट है, शनि के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? शनि के चारों ओर जो छल्ला जो है वह 10 पाए है। छल्लों की संख्या कितनी है, यानी वलय या छल्लों की संख्या कितनी है? वो 10 है। नेक्स्ट, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो शनि ग्रह का जो है सर्वप्रथम गैलीलियो साहब ने देखा था। नंगी आंखों द्वारा देखे जाने वाले सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह है। शनि ग्रह हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, बाकी बाद शनि ग्रह को नंगी आंखों से देख सकते हैं, बाकी बाद अन्य ग्रहों को हम इतनी दूर में है कि हम उसको देख नहीं सकते। सौरमंडल के सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि ग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। नेक्स्ट, यूरेनस की खोज किसने किया? यूरेनस की खोज जो है हर्शल नामक विद्वान ने किया था। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो सर्वाधिक ग्रहों से घिरने वाला गैस यूरेनस है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना वर्ष लगाता है? तो यह जो है 84 वर्ष लगाता है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह यह जो है डिमोस है। नेक्स्ट, सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा कौन अधिकतम समय में लगाता है? यानी सूर्य का जो है परिक्रमा सबसे ज़्यादा समय में कौन लगाता है? तो ये सबसे ज़्यादा जो है समय में लगाता है बृहस्पति ग्रह लगाता है। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो यह अरुण ग्रह है। हर ग्रह जो है पूर्व की ओर से करता है, लेकिन अरुण ग्रह जो है यह पश्चिम की ओर से मतलब चक्कर लगाता है। कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? इसे अरुण ग्रह जो है लेटा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत घूमने वाला ग्रह कौन सा है? यही हो जाएगा, अरुण ही हो जाएगा। सब ग्रह जो है पूर्व की ओर से घूमती है, यह जो है पश्चिम की ओर से घूमती है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो यह जो है हमारे वरुण ग्रह जो है हरे प्रकाश उत्सर्जित करता है। किस ग्रह की उपस्थिति के कारण वरुण हरे रंग दिखाई देता है? तो यह जो है मिथुन ग्रह की उपस्थिति के कारण जो है वरुण जो है हरे रंग का दिखाई देता है। सौर परिवार का कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है? तो नेपच्यून जो है सबसे अधिक ठंडा है। यानी आपसे पूछ देगा कि ठंडे ग्रह कौन सा है? तो यह नेपच्यून है। सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? नेपच्यून है। यानी सौरमंडल के सबसे जो है बाहर यानी बाह्यतम जो ग्रह है वह नेपच्यून है। नेक्स्ट,
कौन सा ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाना जाता है? ये तो अरुण और वरुण को जो है सहोदर ग्रह के नाम से भाई के नाम से भी जाना जाता है। यम तथा कुबेर की खोज सन 1930 ईस्वी में किस किस खगोलज्ञ के द्वारा किया गया था? तो यह कोलाइड ताम्बेंग के द्वारा किया गया था। यानी यम और कुबेर का जो है खोज 1930 ईस्वी में कोलाइड और ताम्बेंग के द्वारा किया गया था। कौन सा ग्रह पिंड रात की रानी कहलाती है? यह जो है चंद्रमा कहलाती है। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच अंतरिक्ष के किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के जो स्थित अंतरिक्ष जो है सिस लूनर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? या चंद्रमा पर स्थित है। चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? यानी 27.3 दिनों में लगाता है। पृथ्वी जो है चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? यानी चंद्रमा से पृथ्वी तक जो प्रकाश पहुंचने में जो है 1.25 सेकंड लगता है। यानी चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.25 सेकंड लगता है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? तो यह जो पृथ्वी का पुत्र चंद्रमा को ही कहा जाता है। यानी आकाशीय पिंड जो है पृथ्वी का पुत्र, पृथ्वी का वाहन भी चंद्रमा को कहा जाता है, पृथ्वी का पुत्र भी चंद्रमा को कहा जाता है। नेक्स्ट, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह 76 वर्ष का होता है। पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय आकाश पिंड को क्या कहा जाता है? तो क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य ही पाया जाता है, जो उसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकता है? या एक कैलेंडर में जो अधिक से अधिक 7 ग्रहण वर्ष हो सकता है। किस दिन डायमंड रिंग की घटना होती है? यह सूर्य ग्रहण के दिन जो है डायमंड रिंग की घटना होती है। यह डायमंड रिंग की जो घटना होती है ये सूर्य ग्रहण के दिन होती है। डायमंड रिंग की जो घटना होती है ये हमारे सूर्य ग्रहण के दिन होती है। और एक कैलेंडर वर्ष में जो अधिक से अधिक ग्रहण कितने बार लग सकते हैं? 7 बार लग सकते हैं, यानी एक कैलेंडर वर्ष में। नेक्स्ट, जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य, मान लिया जाए ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। बीच में जब, याद रखिएगा, बीच में चंद्रमा आएगा तो नीचे वाला सूर्य ग्रहण, और जब बीच में जब पृथ्वी आ जाएगा, और जब बीच में जब पृथ्वी आ जाएगा तो याद रखिएगा ये चंद्र ग्रहण। तो आपसे यही पूछा है, जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य जब चंद्रमा आ जाता है तो यह जो है सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय जो है हमारे किरीट या कोरोना दिखाई देता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तब चंद्र ग्रहण लगता है। यानी कि सूर्य और जो चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है, और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्रमा किस दिन घटित होता है? चंद्रमा जो है यह पूर्णिमा के दिन घटित होता है। चंद्र ग्रहण, यानी चंद्र ग्रहण जो है किस दिन घटित होता है, यानी चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो यह पूर्णिमा के दिन लगता है। नेक्स्ट, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा? तो यह जो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। और सबसे छोटा दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में कब होगा? यह 22 दिसंबर को होगा। यानी कि सबसे लंबा दिन जो है 21 जून को होता है, और सबसे छोटा दिन जो है 22 दिसंबर को होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक जो अंतरिक्ष यान भेजा था वह बृहस्पति ग्रह को खोज के लिए भेजा था। मैगेलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? मैगेलन ग्रह जो है ये भी बृहस्पति ग्रह से ही संबंधित है। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस उपग्रह से टकराया था? तो यह जो है बृहस्पति ग्रह से टकराया था। यानी शुमेकर लेवी 9 जो है धूमकेतु ग्रह, यह धूमकेतु था, यह जो है हमारे बृहस्पति ग्रह से टकराया था। नेक्स्ट, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है?
तो यह जो है 21 जून को दिखाई देता है। यानी नॉर्वे में जो अर्धरात्रि के समय जो है सूर्य जो है 21 जून को दिखाई देता है। किनके बीच औसत दूरी को खगोलीय एकाक कहा जाता है? यह सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो है औसत दूरी को जो है खगोलीय एकाक कहा जाता है, यानी कि खगोलीय वर्ष कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच के दूरी का जो है इसे खगोलीय वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी और सूर्य का बीच का जो है दूरी को जो है यह खगोलीय वर्ष कहा जाता है। सूर्य का रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? तो यह हाइड्रोजन का जो है 71% होता है। 29% जो है यह हीलियम का होता है। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है। सुपरनोवा जो है यह एक विस्फोटी तारा है। यह जो है एक विस्फोटी तारा है। नेक्स्ट, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था? ये उत्तरी ध्रुव की खोज जो है रॉबर्ट पीरी ने किया था। उत्तरी ध्रुव की खोज जो है रॉबर्ट पीरी ने किया था। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने किया? दक्षिणी ध्रुव की खोज जो है एमंड सेन ने किया था। दक्षिणी ध्रुव की खोज जो है एमंड सेन ने किया था। दिन व रात होने का क्या कारण है? दिन व रात होने का कारण जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन है। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। यानी पृथ्वी अपनी अधिकतम धुरी पर घूमती है। कितने दिनों में घूमती है? यानी 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, यानी कि 24 घंटा। आप इसे मैंने एग्जैक्टली तौर पे ऐसा मान सकते हैं कि 24 घंटा, यानी इसका रियल टाइम जो होता है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड होता है। नेक्स्ट, भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव होता है। कितना डिग्री होता है? तो 66.5 डिग्री होता है। यानी भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव जो होता है 66.5 डिग्री होता है। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। यह जो है 24 घंटा दिखाई देता है। यह जो है 21 जून को जो है दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर जो है 24 घंटा दिखाई देता है। यानी दिन जो है सिर्फ 24 घंटा का होता है वहाँ 21 जून को। उत्तरी ध्रुव पर जो है 21 जून को दिन जो है सिर्फ 24 घंटा का होता है। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। यानी सूर्य की किरणें जो विषुवत रेखा पर कब सीधी पड़ती है? यह जो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है सीधी पड़ती है। यानी कि विषुवत रेखा पर जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है सीधी पड़ती है। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है। यानी ध्रुवों पर जो अवधि के दिन होती है यह 6 महीना का होता है। यानी ध्रुवों पर जो दिन की जो अवधि होती है, यानी दिन की जो समय होती है वह 6 महीने का होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से लगभग कितना कम है? तो 43 किलोमीटर कम है। यानी पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है और उसके विषुवतीय व्यास से जो है लगभग 43 किलोमीटर कम है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो 12,750 किलोमीटर है। यानी पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है लगभग 12,750 किलोमीटर है। पृथ्वी की धुरी क्या है? पृथ्वी की धुरी जो है यह झुकी हुई है। पृथ्वी का जो धुरी है यह झुकी हुई है। नासा के किस ग्रह से संबंधित मिशन का नाम जूनो है? यानी नासा ने जो जूनो जो है उपग्रह, जूनो जो है मिशन जो है एक मिशन है, वह किस ग्रह से संबंधित है? तो यह जो है हमारे बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। जूनो जो है हमारे बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। नेक्स्ट, किस आकाशीय पिंड की परिक्रमा और परिभ्रमण बराबर समय लगता है? यानी चंद्रमा का जो है परिक्रमण और परिभ्रमण, यानी परिभ्रमण हो गया है कि वह अपने अक्ष पर घूमना, और परिक्रमण हो गया जिस ग्रह के चारों ओर यानी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी कि सेम बराबर होगा चंद्रमा का। केवेलियस क्या है? केवेलियस जो है चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है, यानी केवेलियस जो है यह चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? आकाश का सबसे चमकदार तारा जो है सिरियस है। आकाश का जो है सबसे चमकदार तारा जो है सिरियस है। और आपसे भी पूछ सकता है आकाश का सबसे विस्फोटी तारा कौन सा है?
तो यह आकाश का सबसे विस्फोटित तारा जो है यह अभिनव तारा हो गया। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन था? तो सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह जो है सीरस है। सर्वप्रथम जो क्षुद्र ग्रह का जो खोज हुआ था वह सीरस नाम का क्षुद्र ग्रह का खोज हुआ था। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है 152वां। ब्लू मून घटना होती है, यानी ब्लू मून घटना कब होती है? जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। यह जो है ब्लू मून की घटना होती है। जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो यह ब्लू मून की घटना होती है। तो हमने आज जियोग्राफी के 150 ऑनलाइनर प्रश्न को देखे हैं। जो हमारे नेक्स्ट जो आने वाले एग्ज़ाम है, जैसे ग्रुप डी हो गया है, NTPC हो गया है, और रेलवे में कई तरह तरह के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे बिहार SSC हो गया है, बिहार दरोगा हो गया है। तो हर एग्ज़ामों के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसी लेवल से पूछे जाते हैं। तो जितना से जितना हो सकता है आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से बढ़िया स्कोर कीजिए, बढ़िया से बढ़िया इसको समझिए, बढ़िया से बढ़िया इसको माइंड कीजिए, पकड़ बनाइए। तो आप कोई भी एग्ज़ाम में इसको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।